गुड मॉर्निंग। देखिए इधर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर है ये आपका 8 और इसमें जो थ्योरम्स थी वो 2 थ्योरम्स तो हमने कर ली थी। फर्स्ट थी इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटर के 360 होता है और सेकंड जो थ्योरम थी वो हमने की थी कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर ले और उसकी वन पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो और वही पैरेलल हो, वही साइड जो पैरेलल है वही इक्वल हो, तब वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो इस वो 2 थ्योरम से वो यूजफुल है और दोनों को करना है आपको। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्टिंग से 2, 3, 4, 5 ये सभी एक जैसे ही है पर थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें। जैसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल इक्वल है। तो एक पैरेललोग्राम डायगोनल, एक बात ध्यान रखना, जो आपसे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप लोग पूरा करेंगे। मतलब अगर वो पैरेललोग्राम बोल रहा है और प्रूव करवा रहा है रेक्टेंगल, तो डायग्राम रेक्टेंगल बनाएंगे, पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल प्रूव करना है और ये कह रहा है डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल इक्वल का आप यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है और इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है। ये डायगोनल AC और BD ये इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, हमको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम से क्या एक्स्ट्रा है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा है उसके सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो सभी 90 डिग्री होंगे, तो अगर सभी एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन पहले तो टू शो गिवन लिख लो पहले पूरा, आप लोग पूरी ये थ्योरम लिखनी है। थ्योरम ही है, सब जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरम्स हैं, तो इनको आप लोग जो क्वेश्चंस को प्रूव करना है वो आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, फिर गिवन में लिखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। टू शो, क्या शो करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। एंड इसमें एक और चीज दे रखी है, AC डायगोनल AC इक्वल्स टू BD, ये गिवन है। ठीक है, डायगोनल AC इक्वल्स टू BD और टू शो ABCD इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ लिखेंगे, देखिए इधर आप लोगों को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो आप लोगों को 90 डिग्री अगर एंगल्स सभी प्रूव करना है तो ये वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको। दिख रहे हैं आपको, ये ABD है, ठीक है, और ये है आपका ABC। इसमें आपके पास क्या क्या है अवेलेबल देखिएगा। ये अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, ये कॉमन है, ठीक है, और ये गिवन है, डायगोनल इक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, ए का सेम एंगल इधर B है, तो BAC बोलिए 3 एलिमेंट AD इक्वल्स टू ए BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और सेकंड है AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और थर्ड एलिमेंट है BD इक्वल्स टू AC गिवन, डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, गिवन डायगोनल इक्वल है। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के बाय प्रॉपर्टी साइड।
अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमारा अभी प्रूव नहीं हुआ है, हमको इसके जो एंगल है ये ए और बी सी और डी ये हमको प्रूव करने कि ये 90 डिग्री है। तो इसके लिए हमको ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखना पड़ेगा। सो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। अब आते हैं हम वापस, इसको नंबर दे दीजिए 1। ठीक है, अब वापस हम चलेंगे पैरेललोग्राम में। ठीक है, पहले इसको हम पैरेललोग्राम में ले लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम में एंगल ए प्लस बी मतलब ये दोनों एंगल, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, आई ए एस एस टी। और इसको हम a इक्वल्स टू, इसको यहां पे x भी मान लो, x ले, ठीक है, x मान लिया इसको हमने, या k मान लो, कुछ भी मान लो सिंपलिसिटी से। तो ये x प्लस x और 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 ओवर 2, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 90 डिग्री। सो एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, क्योंकि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो उसके सामने वाले वैसे भी चारों एंगल 90 हो जाएंगे अगर एक 90 है तो, क्योंकि सामने वाला एंगल इक्वल है और एक्जिशन एंगल का सम 180 होता है तो वो भी 90 है। ठीक है, इक्वल्स टू, तो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और अगर C और D लिखें तो वो भी 90 होंगे। सो ए बी सी डी इज ए, ठीक है, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर आपको अब इसको, इसी क्वेश्चन को, पैरेललोग्राम को अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो उसमें एक और चीज देगा वो आपको, ठीक है, क्या देगा, रेक्टेंगल तो हमने प्रूव कर ही दिया, डायगोनल उसके इक्वल है और ये साइड से ना, चारों साइड से इक्वल बता देगा। तो फिर हम इसको रम्बस प्रूव भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही लेंगे हम कि इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे। देखते हैं, यहां तक तो करना ही पड़ेगा उसमें भी, अगर पैरेललोग्राम है तो यहां तक आप लोगों को रेक्टेंगल तक प्रूव करना है, फिर उसके बाद आगे नई स्टेप जो आएगी वो स्क्वायर के लिए आएगी। तो हर क्वेश्चन में यहां तक आपको, जब वो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल देगा तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आगे आपको और करना है। ठीक है, तो यहां तक करिए, कंप्लीट करो इसको। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अब, नेक्स्ट रीड कीजिए। कह रहा है हमसे, if it so that if the diagonals of quadrilaterals bisect each other at right angle then it is a rhombus। तो रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस बना लीजिए, है क्वाड्रिलेटरल पर रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको डायगोनल्स
एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये गिवन है आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री का है। डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को राइट एंगल पे है, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। और प्रूव क्या करना है, रोम्बस। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगा, फिर रोम्बस प्रूव होगा। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड का एक साइड का अपोजिट साइड, मतलब क्वाड्रिलेटर का अपोजिट साइड का एक पेयर जो इक्वल है वही पैरेलल हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब देखो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले हम यही वाला ट्रायंगल लेंगे, इससे आपको दिख रहा है, आपको ये ले सकते हो या यूं भी ले सकते हो, दोनों तरफ ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज है, आप ये वाला साइड इक्वल है और ये भी, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये तो इक्वल है। और आपके पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है, और नहीं तो फिर आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे ये ओ ले लीजिए पॉइंट, ए बी सी और डी, 2 ट्रायंगल्स हैं आपके पास। तो चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd कह रहा है, इफ ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन में है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और आगे कह रहा है हमसे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल्स डायगोनल AC and BD bisect each other at right angle, ठीक है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, गिवन है क्वाड्रिलेटरल, पर डायग्राम क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। क्या प्रूव करना है, रोम्बस, तो रोम्बस का डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है, फर्स्ट थिंग यही है कि आप डायग्राम अगर सही बनाओगे तो फिर हम सॉल्व करने में हमारे को आसानी रहेगी, ठीक है, प्रूव करने में हमको आसानी रहेगी। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब O मिड पॉइंट है AC का और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। और राइट एंगल पे करते हैं, इसका मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा उसके बाद आप इसको रोम्बस प्रूव करना। मतलब पैरेललोग्राम के लिए तो अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और वही इक्वल होना चाहिए, और दूसरा रोम्बस के लिए सभी साइड्स इक्वल लेना, तो उसके लिए अलग ट्रायंगल लेंगे, इसके लिए अलग ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए इधर ये हमने सबसे पहले टू शो ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए जब रोम्बस है ये, तो इसके लिए और हमको ये रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए। ABCD पैरेललोग्राम होगा तभी क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम होगा, और उसकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल की क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, मतलब वो और इक्वल होगी, तो वो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होगी तो वो रोम्बस। तो ABCD रोम्बस प्रूव करना है, इसके लिए हम प्रूफ ले रहे हैं। तो प्रूफ में हमको 2 ट्रायंगल्स ये वाले लिए हमने, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। ये ध्यान रखना आप लोग, A का सेम एंगल C है और B का सेम एंगल D है, O कॉमन है इसमें, ठीक है, O कॉमन एंगल है, मतलब कॉमन से मतलब है एक ही उसमें है ये कॉमन, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे। तो 3 एलिमेंट्स लेंगे, AO इक्वल्स टू OC, ठीक है, गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और दूसरा एंगल गिवन डायगोनल बाइसेक्ट, क्या गिवन है वो भी लिख लीजिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है, ठीक है।
उसके बाद एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। AOD किसके इक्वल है? COB के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, या ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है तो एक एंगल 90 है तो सभी 90 है। वैसे भी अगर आप ये नहीं लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, वैसे 90 डिग्री है। ठीक है, और थर्ड जो है इसको आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, और थर्ड जो एलिमेंट है वो आपका है OD इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल का पहले लिख रहे हैं इसलिए इसका पहले लिखेंगे, उसका बाद में लिखेंगे OB। यस सर, ये ऊपर रीजन है जो गिवन है, बार बार नहीं लिखते रीजन, एक बार लिख दिया। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? प्रॉपर्टी लगी है साइड एंगल साइड। अब यहां तक आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हमको चाहिए तो साइड इक्वल और दूसरा चाहिए पैरेलल। तो जो साइड इक्वल कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में साइड है ये वाली, तो इसको इक्वल लिख दो सिंप्लिसिटी से। सो AD इक्वल्स टू BC बाई सिंप्लिसिटी। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। और एक अल्टरनेट एंगल ले लो। ठीक है, एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल OCB। ठीक है, ये भी बाई सिंप्लिसिटी है, बाई सिंप्लिसिटी, इसको 2 दे दीजिए। बट दे आर, अब पैरेललोग्राम में चलेंगे, क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे तब ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अभी ट्रायंगल में तो अल्टरनेट एंगल नहीं है, इसको यहां से लिखेंगे, इस जगह से देखो इधर, यहां से लिखेंगे इसको, ये पूरा आएगा। यहां से नहीं लिखेंगे इसको, ओ से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे तब ये अल्टरनेट होगा। ओ यहां से हट जाएगा तब ये अल्टरनेट है। तो वापस किस में चलेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, बाय इक्वेशन 2। तो आप कहोगे तो यहां से, तो एंगल में क्या फर्क पड़ता है? एंगल तो यहां से लिखो चाहे यहां से लिखो, OCB लिखो चाहे ACB लिखो, दोनों एक ही एंगल है, वही मेजरमेंट आएगा। इसी तरीके से ये वाला लिखेंगे हम OAD या CAB, तो वही आएगा। तो यहां से DAC इक्वल्स टू ACB, बट दे आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आल्सो, अगर ये अल्टरनेट एंगल है सो लाइन पैरेलल होगी, DA पैरेलल होगी BC की। ठीक है, और DAAD एक ही चीज है, इक्वल्स टू BC बाय इक्वेशन 1। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अभी एक ही क्वेश्चन पूरा हुआ है, थोड़ा से लंबे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखो। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से रोम्बस करना है, तो यहां तक तो आप लोगों ने ये कर ही लिया, पैरेललोग्राम हो गया, हमारे पास आ गया। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, हमें इसको क्या करना है? इसको हमको प्रूव करना है, क्या चीज? रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए आप लोगों को इसमें से ये वाला डायग्राम लेना पड़ेगा। इसको हटा देता हूं, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आपका डायग्राम लेना पड़ेगा। एग्जिशन साइड जिसमें आ रही है, तो ये इस वाले डायग्राम में आएगी एग्जिशन साइड्स। ये तो ये 90 डिग्री है आपका, ये इक्वल है। ठीक है, और ये कॉमन है। आप चाहो तो ये वाली साइड इसकी इक्वल ले सकते हैं क्या? नहीं सर, वो तो प्रूव करना है। ठीक है, तो वो नहीं ले सकते हम। ट्रायंगल का ध्यान रखना, जब आपको साइड इक्वल करनी है, एग्जिशन साइड्स, तो वो एग्जिशन साइड्स ट्रायंगल में आना चाहिए। ठीक है, उन ट्रायंगल्स में आना चाहिए। तो ये आपका कॉमन है। ठीक है,
ये कॉमन है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अब बोलिए 3 एलिमेंट कौन कौन से। पहले तो ए ओ कॉमन हो गए, फर्स्ट एलिमेंट आ गया कॉमन है, ए ओ क्या है कॉमन है। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 90 डिग्री वाला एंगल ए ओ बी। ट्रायंगल का ध्यान रखना, हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है उसी के एलिमेंट, फर्स्ट जो ट्रायंगल लिया है उसी के एलिमेंट हमको यहाँ पे लिखने। तो ए ओ बी इक्वल्स टू ए ओ डी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, क्वाड्रिलेटरल के गिवन में है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट जो है वो आपका है, थर्ड एलिमेंट है वो बी ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी बाय SAS, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर यहां पे ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो आप लिख सकते हो सो AB इक्वल्स टू AD बाई CPCT। अब ये आपका अगर कॉन्ग्रुएंट है और इक्वल हो गया बाई CPCT से, अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वापस किस में आएंगे, इन पैरेललोग्राम वापस आइए आप इन पैरेलल, यहां पैरेललोग्राम तक प्रूव हो गया था, इन पैरेललोग्राम ABCD AB इक्वल्स टू AD, ठीक है, बाई इक्वेशन इसको 3 दे दीजिए, ठीक है, बाई इक्वेशन 3। सो ऑल साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल होती है, और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगी तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगी। सो ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ABCD इज ए रोम्बस। अब इसी को यहां तक हो गया, ये आपका रोम्बस प्रूव हो गया। सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या प्रूव किया, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम को रोम्बस, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हमको स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है, तो उसमें एक चीज और आपको दे देगा, डायगोनल्स इक्वल है बस, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो जब डायगोनल इक्वल होंगे तो यहां से ये वाला क्वेश्चन करना है हमको, ये कंप्लीट करना है, ये पूरा करना है, रोम्बस तक तो पूरा आना है। फिर स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर अगर हमको प्रूव करना है तो उसके डायगोनल्स इक्वल देंगे, और अगर डायगोनल्स इक्वल देगा तो फिर हम इसके जो एक्शन एंगल है उनको 90 प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले में किया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया था ना, वो क्वेश्चन इसके बाद करना है आपको, ये वाला डायग्राम लेना है आपको, ये पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस, फिर रोम्बस के बाद स्क्वायर। तो डायगोनल इक्वल है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये गिवन रहेगा, तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर को क्या बनाओ, पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम को क्या बनाओ, रोम्बस, और फिर रोम्बस को क्या बनाओ, स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए ये साइड तो इसके इक्वल है ही, ठीक है, और ये डायगोनल इक्वल है, और ये कॉमन है। ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन था। इस सेकंड क्वेश्चन को इसके बाद में लिख देना, इसके बाद में, यहां से इसके बाद में, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा ये 5 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग करना 2, 3 और 5, 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 2, 3 और 5, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। सबसे पहले क्या प्रूव करोगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस, और रोम्बस के बाद क्या प्रूव करोगे 5 नंबर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो किया था आप लोगों ने वो आप लोगों को इसके बाद करना है।
तो ये हो आपका हो गया 1 2 3 और 5, 3 क्वेश्चंस हो गए। ओके, इतना कर लीजिए। ये रोम्बस के बाद वाला स्टेप है, क्वेश्चन नंबर 5 में काम आएगा, इसमें नहीं है, 5 में काम आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 और करना है इसके बाद तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये 5 नंबर में। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप पैरेललोग्राम, सेकेंड स्टेप रोम्बस, और थर्ड स्टेप जो है वो स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको वो जो रेक्टेंगल में लिखा था ये वाला डायग्राम, इसमें आपको ये गिवन है, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल है, और ये कॉमन है। ठीक है, ये वाला डायग्राम लेना है और इसको 90 डिग्री प्रूव करना है इन एंगल्स को। अगर ये 90 प्रूव हो जाएंगे तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। रोम्बस के अगर सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं तो वो स्क्वायर है। थैंक यू।